हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी 2012 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लिया गया है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ए गुड्स ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक अप्रोचेज एन इलेक्ट्रिक पोल स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ ट्रैक। एक गुड्स ट्रेन है जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और वह स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर जा रही है और उसके आगे एक इलेक्ट्रिक पोल है रेलवे ट्रैक के साइड में और उसको क्रॉस करती है। इट्स इंजन पासेस द पोल विथ वेलोसिटी u एंड द गार्ड्स रूम पासेस विथ वेलोसिटी v। अब चूंकि जो ट्रेन है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वह जो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगी तो इंजन को क्रॉस जब इंजन उसके पास आता है तो उस समय उसका वेलोसिटी u रहता है और जो गार्ड्स का रूम है यानी लास्ट बोगी वह जब इलेक्ट्रिक पोल के पास पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी v होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चूँकि जो गुड्स ट्रेन है उसमें एक्सेलरेशन है और दोनों अलग अलग टाइम पर इंजन और गार्ड्स रूम अलग अलग टाइम पर पोल के पास पहुंचते हैं, तो दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है जिसके कारण टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगा। तो एक इंजन का वेलोसिटी u है और गार्ड्स रूम का वेलोसिटी v है। द मिडिल वैगन ऑफ द ट्रेन पासेस द पोल विथ ए वेलोसिटी। तो हमें बताना है कि जो गुड्स ट्रेन है उसका जो मिडिल यानी बीच वाला जो वैगन है वह जब पोल के पास से क्रॉस करेगी तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। हमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ये देखिए, गुड्स ट्रेन जा रही है, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यह जैसे ही क्रॉस करेगी, देखिए पहले इंजन क्रॉस करता है तो उसका वेलोसिटी u है और लास्ट बोगी यानी जो गार्ड्स रूम है वह जब क्रॉस करता है तो उसका वेलोसिटी v है। तो मान लेते हैं कि जो लेंथ है ट्रेन का इंजन से लेकर लास्ट बोगी तक यानी गार्ड्स के रूम तक का s है। सपोज s बी द डिस्टेंस बिटवीन इंजन एट गार्ड्स रूम। सपोज a इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और जो गुड्स ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वह a है। अब हम जानते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक इक्वेशन होता है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें एक इक्वेशन होता है v² माइनस u² इक्वल टू 2as। यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे तो हम इस इक्वेशन से as निकाल लेते हैं। तो as हो जाएगा v² माइनस u² बाई 2। as हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमें as आगे काम आएगा। तो आइए इसको देखते हैं। अब मान लेते कि जो मिडिल बोगी है वैगन वह पोल को क्रॉस करती है, तो उस समय उसका जो वेलोसिटी है वह है vc। मान लेते vc यानी सेंटर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर। और कितना डिस्टेंस कवर करेगा इंजन से जो मिडिल बोगी के बीच का जो डिस्टेंस है उतना ही कवर करेगा, यानी इंजन से मिडिल बोगी का जो डिस्टेंस होगा ये s/2 होगा। तो इतना डिस्टेंस s/2 डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर करेगा तो वह अलग टाइम में कवर करेगा, इसीलिए जो मिडिल वैगन है उसका भी वेलोसिटी अलग होगा। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज करते हैं, तो यूज करके हम vc यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगा और u इनिशियल वेलोसिटी होगा और a एक्सेलरेशन होगा और जो डिस्टेंस होगा वह s/2 होगा। या तो इस इक्वेशन में हम यूज करेंगे इसको, तो यह हो जाएगा vc² माइनस u² इक्वल टू 2a और s की जगह s/2 हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह s/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर होगा vc² इक्वल टू u² प्लस as। अब हम लोगों ने as निकाला था अभी, तो as का वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो as का वैल्यू पुटअप करेंगे तो vc² हो जाएगा u² प्लस v² माइनस u² बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो vc इक्वल हो जाएगा √u² प्लस v² बाई 2। तो यह जो डी ऑप्शन है क्वेश्चन का वह ऑप्शन सही होगा। तो
आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।